डियर स्टूडेंट्स, yesterday was my ऑनलाइन क्लास. वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे एक गिवन केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं. तो आज भी हम देखेंगे कि एक गिवन रिएक्शन हमारे पास है तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे. तो उससे जो आपकी ग्रुप है बैलेंसिंग में वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इन माय प्रीवियस क्लासेस. तो आज एक गिवन रिएक्शन हमारे पास है. द रिएक्शन इज लाइक दिस. Steam is passed over heated iron to form magnetic oxide of iron and hydrogen. तो अगर ये इस तरीके से वहाँ से एक गिवन रिएक्शन है, सबसे पहले हमें ये गिवन रिएक्शन जो है वो हमें वर्ड इक्वेशन में लिखनी है, जो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है. तो गिवन रिएक्शन क्या है? स्टीम इज पास्ड, स्टीम जो है इज पास्ड. स्टीम पास जब हम करते हैं over heated iron over heated iron, तो वहां से हमें क्या बनता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसकी फार्मूला जो है वो Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बनता है. ये प्रोडक्ट्स हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पहला स्टेप होता है टू राइट द वर्ड इक्वेशन. जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर यू डोंट नीड टू राइट द वर्ड इक्वेशंस दिस टू पुट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन द बॉक्सेस. तो फिर आप डायरेक्टली एक दो स्टेप्स में इसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो उस टाइम आपको स्टेप्स में ज़रूरी लिखना है. तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन जो है हम लिखेंगे यहाँ पे आयरन प्लस स्टीम गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन. ये वर्ड इक्वेशन है. तो अब हम लिखेंगे सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप जैसा कि आपको पता है, the second step is to write the word equation in the form of the skeletal chemical equation. तो second step लिखना है skeletal chemical equation. अब skeletal chemical equation हम कैसे लिखेंगे? उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम symbols and formulas लिखते हैं. जैसा कि हमने ऊपर लिखा आयरन जो है आयरन, उसका हम लिखेंगे Fe प्लस symbol प्लस H2O, that is water, that is the formula of the steam. तो वाटर किसी भी स्टेट में है, चाहे वो स्टीम की स्टेट में या आइस में है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और वेपर्स में, तो उसकी फार्मूला चेंज नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ ए फिजिकल चेंज. तो इसका फार्मूला H2O रहेगा स्टीम का, एंड इट विल गिव अस व्हेन दीज टू रिएक्ट आयरन एंड वाटर द स्टीम. तो ये हमें देता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज Fe3O4 प्लस H2. तो ये हमारे पास एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बन गई. अब ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, हमारा थर्ड स्टेप होता था कि हम इसको हर एक सिंबल को, हर एक फार्मूला को हम बॉक्स में इनक्लोज करते थे. तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे. लेटर ऑन यू डोंट नीड टू डू इट, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से तो आप एक दो स्टेप्स में आराम से एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. तो बॉक्सेस का क्या मतलब होता है कि यू कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट एंड यू कैन नॉट चेंज द सिंबल और द फॉर्मूला ऑफ एनी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा जो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है, आयरन के देयर आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन. एक होता है FeO, that's called the ferrous oxide. Then another one is Fe2O3, that is called the ferric oxide, and another one is Fe3O4, that is called the magnetic oxide of iron. तो अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं. एक हो गया FeO, और देन सेकंड इज Fe2O3 एंड थर्ड वन इज Fe3O4. ये फेरस ऑक्साइड है. दिस इज फेरस ऑक्साइड, दिस इज ferric oxide, and this is magnetic oxide of iron. Magnetic oxide of iron. इनमें आयरन की डिफरेंट वैलेंसीज होती है, वो हम कभी किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन.
तो हमारा सेकंड स्टेप जो हमने लिखा दैट वाज द टू राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिखा। फिर हमने ये सिंबल्स एंड फार्मूलाज को इनक्लोज किया इन द बॉक्सेस। नाउ द थर्ड स्टेप इट विल बी द लिस्टिंग द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट्स की तरफ से कितने हमारे पास एटम्स हैं, कितने टाइप्स के एटम्स हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास है आयरन है हमारे पास Fe, तो हम यहाँ पर Fe लिखेंगे। उसके बाद Fe के बाद आता है H2, H2 में हाइड्रोजन है तो H है। उसके बाद वो ऑक्सीजन है तो हम O लिखेंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स टोटल हैं हमारे पास फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। जाहिर सी बात है कि यही 3 एलिमेंट्स हमें वापस कहाँ पर मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड में। इनके अलावा कुछ और नहीं होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो तो डेफिनेटली होता है केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में। तो यही 3 एलिमेंट्स हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलेंगे, लेकिन देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ द एटम्स। नाउ अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और प्रोडक्ट साइड को हम राइट हैंड साइड RHS कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो ऊपर इस स्केलेटल इक्वेशन में आयरन का एक एटम है। ओके, आयरन का जो एटम कितने हैं वो एक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखेंगे देयर आर 3 Fe3, देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे हम सेकंड H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, देयर आर 2 एटम्स, सो वी विल राइट हियर 2। ऑन प्रोडक्ट साइड देयर आर आल्सो 2 एटम्स H2, सो हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन हम देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, देन वी विल राइट हियर 1, यहाँ पे हम एक लिखेंगे, ऑक्सीजन एक ऑन LHS, एंड देन RHS में ऑक्सीजन के Fe3O4, तो ऑक्सीजन की 4 एटम्स हैं, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर अब हम देखेंगे आयरन जो है उसका एक एटम ऑन LHS, देयर आर 3 एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। देन हाइड्रोजन के दोनों बराबर हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन जो है दैट इज 1 एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 4 एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो द इक्वेशन इज हाईली अनबैलेंस्ड एंड वी नीड टू बैलेंस इट। तो अब हमने लिस्ट बनाया एटम्स का। अब हम जो हमारे पास जो 4th स्टेप है वो अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4, दैट विल बी सेलेक्टिंग द बिगेस्ट फार्मूला यूनिट। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अब हमने इस रिएक्शन में बिगेस्ट फार्मूला यूनिट जो है वो हमने बिगेस्ट फार्मूला यूनिट वो हमने अब देखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बिगेस्ट फार्मूला यूनिट आपको ना मिले या इनकन्वीनियंट है, तो देन यू नीड टू बैलेंस दोज एटम्स विच अकर एट द मिनिमम प्लेसेस। कोई ऐसा एटम होगा जो मिनिमम प्लेसेस रिपीट हुआ होगा। जैसे एक केमिकल रिएक्शन में कार्बन है तो कार्बन 2 जगह पे है, लेकिन ऑक्सीजन 3 जगह पे है, तो कार्बन मिनिमम प्लेस पे है, तो पहले उसी को बैलेंस करो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द बिगेस्ट फार्मूला यूनिट हियर द बिगेस्ट फार्मूला यूनिट इज Fe3O4। या आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर Fe3O4 जो है, इससे बड़ा कोई फार्मूला है नहीं। तो Fe3O4 में भी अब अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया फॉर बैलेंसिंग सबसे पहले, तो Fe3O4 में अब किसको बैलेंस करेंगे, आयरन एटम्स को बैलेंस करेंगे या ऑक्सीजन एटम्स को। वी नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बिकॉज इट हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ द एटम्स हियर। ऑक्सीजन इट हैज 4 एटम्स बट आयरन इट हैज ओनली 3 एटम्स, सो वी नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स एट फर्स्ट इन दिस बिगेस्ट फार्मूला यूनिट ऑफ Fe3O4। तो अब हम क्या देखेंगे, जो ये रिएक्शन हमारे पास है इसमें ऑक्सीजन के ओनली एक एटम है on the reactant side and there are 4 atoms on the product side. So what we need to do, in order to balance the oxygen atoms, we need to multiply this H2O, we need to put a coefficient on its left side, कोफिशिएंट, होल नंबर कोफिशिएंट 4। अगर हम यहाँ पे 4 यहाँ पे कोफिशिएंट डालते हैं तो 4 जो है, एक तो वो ऑक्सीजन के एटम्स 4 बन जाते हैं, लेकिन साथ साथ में ये हाइड्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट है 2, वो कोई भी कोफिशिएंट सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हाइड्रोजन के अब बन गए 4 × 2 दे आर 8 एटम्स नाउ। ये भी हमने देखना पड़ेगा। अब हम फिर से ये फॉर्मूला देखते हैं। Fe लिखेंगे यहाँ पे हम Fe plus H2O, it gives Fe3O4 plus H2। बॉक्सेस में ही रखेंगे हम क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का, हमने यही एटम सेलेक्ट किया इस बिगेस्ट फार्मूला यूनिट में। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे होल नंबर कोफिशिएंट जो है वो 4 डालना है ऑन इट्स लेफ्ट साइड। तो इस 4 से अब हमने डाल दिया। इस 4 से क्या हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स तो बैलेंस हो गए, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 बैलेंस हो गए ये, लेकिन
हाइड्रोजन का क्या हुआ, जब भी हम कोई कोएफिशिएंट डालते हैं किसी भी फार्मूला के लेफ्ट साइड में, तो ये कोएफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई हो जाता है सबस्क्रिप्ट के साथ। ऑक्सीजन का यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 1 है, जिसका कोई सबस्क्रिप्ट नहीं होता है उसका 1 होता है, तो 4 × 1 = 4, इट मीन्स ये बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट जो है दैट इज 2, नाउ 4 it will be multiplied with this 2, so hydrogen atom you will get 8 hydrogen atoms, 4 × 2 = 8, तो अब हाइड्रोजन के 8 एटम बन गए। लेकिन ये 8 एटम्स अब हमें बैलेंस करने पड़ेंगे यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल तो हमें बिगेस्ट फार्मूला यूनिट में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब कौन सा रह गया बैलेंस करने के लिए, दैट इज आयरन। अगर हम आयरन को बैलेंस कर सकते हैं तो उसके बाद हम लास्ट पे इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेप, as it is also called as the hit and trial method. So next step में एक और ट्राई करनी पड़ेगी आपको कि कौन सा एटम बैलेंस करना है। अब हमारे पास रह गया टू बैलेंस द आयरन एटम्स ऑन, अब हमने आयरन एटम्स को बैलेंस करना है, टू बैलेंस द आयरन एटम्स। आयरन एटम्स कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है आयरन एटम, तो definitely we will put the whole number coefficient 3 on its left side, on the left side of the iron। तो फिर से हम लिखेंगे, रिएक्शन फिर से लिखनी पड़ेगी। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, उसके बाद आप 1 या 2 स्टेप्स में आराम से एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है, आपको बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो आयरन यहाँ पे there are 3 atoms of the iron, but here you have got 1, so you will put whole number coefficient 3 here, when 3 is multiplied with this iron, so अब हमारे पास यहाँ पर भी 3 atoms आ गए आयरन के, यहाँ पर भी 3 atoms आ गए किसके, आयरन के। अब आयरन भी बैलेंस हो गया, बिगेस्ट फार्मूला यूनिट जो है वो अब बैलेंस हो गया। पहले ऑक्सीजन हमने बैलेंस किया और उसके बाद अब हमने क्या बैलेंस किया, आयरन बैलेंस किया। अब एक ही एटम रह गया बैलेंस करने के लिए, दैट इज हाइड्रोजन, बिकॉज वी हैव ओनली आयरन, hydrogen and oxygen on the reactant side. Now there is only hydrogen which needs to be balanced now, so let's go on to the next step, step number 6, to balance the hydrogen atoms. Balance the hydrogen atoms। अब हमने बैलेंस करना हाइड्रोजन एटम्स को। अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 × 2 there are 8 atoms of the hydrogen, but we will see, let us see here on the product side there are only 2 atoms of the hydrogen। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब हमने क्या करना है, हमने 4 जो कोएफिशिएंट डालना है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 4 कोएफिशिएंट डालेंगे हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा विद दिस सबस्क्रिप्ट 2 एंड देयर वी विल गेट 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड इट विल बी बैलेंस्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से लिखेंगे यही वाली रिएक्शन जो हमें ऊपर मिली है, 3 times Fe plus 4 times H2O, it gives Fe3O4 plus H2। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 डालते हैं, डाल दिया हमने, 4 × 2 = 8। तो अब हाइड्रोजन के भी 8 एटम्स यहाँ पर भी हैं, 4 × 2 8, यहाँ पर भी 4 × 2 8 एटम्स आ गए हमारे हाइड्रोजन एटम के। नाउ आई थिंक द रिएक्शन हैज़ बीन बैलेंस्ड, सो लेट अस चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन वंस अगेन। जब हम लास्ट स्टेप अब हम करेंगे, 7th स्टेप, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। करेक्टनेस कैसे हम देखते हैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हम देख लेंगे। अब फिर से हमने लिस्ट बनाना है, किसका लिस्ट बनाना है, of all the elements of all the atoms on the reactant side, that is Fe and then hydrogen और oxygen, यही 3 है हमारे पास, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं इनके, LHS में एंड ORHS। आयरन के 3 एटम्स हैं यहाँ पर ऊपर, 3 एटम्स, यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं, Fe3, सो आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ पर है हमारे पास 4 × 2 8 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट साइड में भी अगर हम देख लेंगे 4 × 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देन उसके बाद हमने देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे पास 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट जो है फॉर्मूला में जितने भी एटम्स होते हैं ये उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सबस्क्रिप्ट है तो सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑक्सीजन का 1 है, तो 4 × 1 = 1, it means 4 × 1 = 4, it means there are 4 oxygen atoms on the reactant side। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे Fe3O4, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 on reactant side and 4 on product side। so the let's see, iron भी balance हो गया, hydrogen भी balance हो गया, oxygen भी balance हो गया, it means that the equation has been balanced। तो अब हम finally equation को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं thrice
या 3 times Fe plus 4 times H2O, it gives Fe3O4 magnetic oxide of iron plus 4 times H2, that is hydrogen. So अब ये जो इक्वेशन है अब ये बैलेंस हो गई. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जब आप अच्छे तरीके से डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस को इसी तरह से घर में आप करेंगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के बाद आपको 1 या 2 स्टेप्स में एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आएगी. सो आपके लिए अब होमवर्क एक है, आप ये यू विल राइट इट डाउन केमिकल रिएक्शन एंड यू विल बैलेंस इट इन डिफरेंट स्टेप्स, और आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे वो अपना एक कॉपी, एक नोटबुक पे आप वो लिखेंगे, तो उसके बाद उसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी पिक लेके मुझे व्हाट्सअप करेंगे स्टूडेंट्स. तो आप यू कैन राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, दैट इज the combustion of methane in oxygen to form carbon dioxide and water. So एक रिएक्शन है जिसमें कंबस्शन होता है मीथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, मीथेन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन हो जाती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या प्रोडक्ट है. तो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोडक्ट्स हैं. तो आप इस इक्वेशन को यू विल राइट इट डाउन एंड यू विल बैलेंस इट इन डिफरेंट स्टेप्स, जैसा कि आज मैंने दिखाया. तो ये आपके लिए होमवर्क है. Thanks for watching. This is your teacher Irfan Majid Bhatt from High School, Mandigaon.